जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। हमारी संवेदना और परिवार वालों के साथ है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जो मुआवजा की रकम है वो बढ़ाई जाए और जितने भी बॉडीज है उनको परिवारजनों को सौंपा जाए। मौनी अमावस्या पर संगम में हुई भगदड़ के बाद हर कोई महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की जांच करने के लिए न्यायिक आयोग आज प्रयागराज पहुंचेगा। रिटायर्ड जज के नेतृत्व वाली 3 सदस्यों की टीम मेला एरिया पहुंचेगी, अफसरों से पूछताछ करेगी, जिसके बाद आयोग 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार तड़के सुबह 2 बजे भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से कुछ मौतें मौके पर ही हो गई थी, तो कई लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भगदड़ की चपेट में आए कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस हादसे के बाद समाजवादी पार्टी के साथ कई दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला और महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सपा सुप्रीमो ने क्या कहा, ये भी सुनिए। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। इंतज़ाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और ख़ासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। मृतकों की संख्या को लेकर भी कुछ कहा जा रहा है कि सही आंकड़ा है या और ज़्यादा है। जो लोग वहाँ पर जानकारी रखते हैं, जिनको जानकारी मिली है, ये घटना रात की है और अब तो वो बातें साफ़ हो गई हैं। समय बताने की, कोई 1 बजे की बता रहा है, कोई 1 बजे से पहले की बात बता रहा है। जो मुझे जानकारी मिली थी वो जानकारी मिली थी रात के 2:48 पर। अगर मुझे सूचना मिल सकती है 2:48 पर, तो सरकार को तो सूचना रही होगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि सुबह सुबह सरकार का जो ट्वीट आया, वो ट्वीट कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी सरकार ट्वीट कर सकती है। तो जहां मीडिया का रोल अलग होना चाहिए, जिस तरह का व्यवहार मीडिया का था, मुझे वो कोई संकोच नहीं है कि मीडिया के सवाल ना उठाया जाए। जब मीडिया इतना प्रचार कर रही थी तो सरकार को समय समय पे मीडिया को भी जगाना चाहिए था कि कहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है। केवल ये बात कह देना कि वीआईपी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरकार खुद न्योता दे रही थी, सरकार खुद कार्ड बांट रही थी। और सरकार अगर कार्ड बांट रही थी, कार्ड कभी बांटे नहीं जाते हैं। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं, जितना भी पौराणिक रिकॉर्ड हमारे आपके पास अवेलेबल है, कभी भी किसी को कार्ड नहीं दिया जाता है। श्रद्धालु स्वयं आते हैं, और जहाँ स्वयं आते हों लोग, वहाँ पर आपने कार्ड दे करके बुलाया हो। कार्ड तो उन्हीं को मिला ना जो वीआईपी थे, जिनकी जान गई, वो उनको तो कार्ड नहीं मिला ना। उधर सपा के अलावा कांग्रेस की ओर से अजय राय ने भी सवाल खड़े किए और कहा कि इस घटना ने सरकार की नाकामियों को उजागर किया। बता दें, संगम नोज पर बुधवार रात करीब 1:45 बजे ये त्रासदी हुई। दरअसल मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का खास मुहूर्त 7:37 पे था। ऐसे में भारी संख्या में भीड़ 10 बजे ही संगम पर जुटने लगी थी। हर कोई अमृत बेला में संगम नोज पर ही स्नान करना चाहता था। लोग इस दौरान बैरिकेडिंग के किनारे पॉलिथीन बिछाकर रात भर वहीं रुक गए, जबकि पुलिस ने पहले ही घाटों पर रात में रुकने से मना किया था। तभी वहां भगदड़ मच गई और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि इस घटना के बाद सीएम योगी ने मामले में बड़ा कदम उठाए हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें